इस बीच अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के कई लाख करोड़ रुपए यानी अरबों डॉलर्स अब तक इस जंग में बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि जंग की अभी तो शुरुआत है। ईरान तो दसियों साल की तैयारी के साथ इस जंग में उतरा है और जितना मजबूत वाकई में कमजोर ईरान को समझा जा रहा था, ईरान उस तरह से कमजोर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जिस तरह की बयानबाजी जंग से पहले ईरान की तरफ से की जा रही थी, उस बयानबाजी को दरअसल इजराइल और अमेरिका ने हल्के में लिया और आज अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। ईरान पूरी ताकत के साथ हमले कर रहा है और ईरान, आप देखिए कि पिछले कुछ घंटों में लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। इतने ज्यादा हमले, इतने ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि आयरन डोम उन्हें रोक नहीं पा रहा है। आयरन डोम एक तरह से नाकाम हो चुका है। आयरन डोम एक तरह से ईरान के हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है और लगातार ये हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। इजराइल का कोई शहर अब नहीं बचा है, तल अवीव से लेकर यरूशलेम तक, बीरशिबा से लेकर बशमून शहर तक और इसके अलावा हैफा से लेकर दूसरे जो और शहर हैं, यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। दिमोना और अराद जो शहर है, जो न्यूक्लियर सिटी एक तरह से इजराइल के माने जाते हैं, जहां पर सिर्फ न्यूक्लियर जो असलहा और गोला बारूद ही नहीं है, बल्कि यहां पर इजराइल न्यूक्लियर ताकत को लेकर, असलहों को लेकर, हथियार को लेकर रिसर्च भी करता है। दुनिया का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर अराद और डिमोना में मौजूद है। यहां पर भी अब ईरान ने बड़ा हमला किया है। दुनिया दरअसल परेशान है। इजराइल दरअसल अब टेंशन में एक तरह से आ गया है। अब बेंयामिन नेतन्याहू परेशानी का शिकार है, डोनाल्ड ट्रंप परेशानी के शिकार हैं कि आखिर ईरान इतना मजबूत कैसे है। ईरान लगातार नए नए असलहे और हथियार कहां से निकाल रहा है, लगातार लेटेस्ट ड्रोन ईरान के पास कहां से आ रहे हैं, लगातार लेटेस्ट मिसाइल के जरिए से ईरान हमले कैसे कर रहा है। अब दरअसल इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और इसी तरह से पूरे इजराइल में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, ऐसी ही सूरत हाल पूरे मिडिल ईस्ट में है, पूरे मशरिक़ वुस्ता में है। और आप देखिए कि ईरान ने हालिया दिनों में तल अवीव, हैफा, यरूशलेम, जनूबी इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए हैं। कुछ मिसाइल आप देखिए कि जो आईडीएफ के और मिलिट्री बेस जो कैंप है, वहां की इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। आईडीएफ की बहुत सी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और इस बीच इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, दिफाई निजाम है, आयरन डोम, कई मिसाइल, दरअसल ये बहुत सी मिसाइलों को रोक लेता है लेकिन तमाम मिसाइलों को नहीं रोक पाता है। और ईरान के जो मिसाइल दरअसल आयरन डोम को भेद कर निकल जाते हैं, वो इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि इजराइल के अहम शहरों में, चाहे दिमोना की बात करें, ईरान ने यहां बड़ा हमला किया और इजराइल का अहम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी यहां पर मौजूद है। एक बड़ा झटका दरअसल ये बेंयामिन नेतन्याहू के लिए माना जा रहा है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर ईरान के हमले से सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, कई अफराद मारे गए हैं, इमारतें बुरी तरह से यहां पर जमींबोस हो गई हैं। यानी हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ तबाही के निशान एक तरह से दिमोना में नजर आ रहे हैं। तल अवीव, जहां पर ईरान ने जब यह जंग शुरू हुई तो सबसे पहले जो इजराइल पर हमले किए थे वो दरअसल तल अवीव पर ही हमले किए गए थे। और तल अवीव की अगर अब सूरत हाल आपको देखनी है, इस बीच ईरान ने बाकायदा एक ड्रोन वीडियो भी इजराइल की तबाही को लेकर जारी किया है और ईरान के इस ड्रोन वीडियो में देखा जा सकता है कि तल अवीव के अंदर किस तरह से तबाही हुई है। आज अगर आपके सामने तल अवीव की सच्चाई रख दी जाए, जो हकीकी तस्वीर है, जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, अगर वो आपके सामने रख दी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी तस्वीर गजा की है और कौन सी तस्वीर इजराइल के तल अवीव की है। जी हां, तल अवीव अब दूसरा गजा बन रहा है। जितना जुल्म दरअसल इजराइल ने गजा पर किया था, गजा वालों के साथ किया था, जिस तरह से गजा में कत्लेआम किया गया था, उसी तरह से अब कुछ तल अवीव की एक तरह से सूरत हाल है। हालांकि तल अवीव में जानी नुकसान उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है, लेकिन तल अवीव के जो ऐश परस्त लोग हैं, जो बहुत आराम के साथ एक तरह से रहते हैं, जिनकी जिंदगी दरअसल बहुत रॉयल मानी जाती है, अब यहां पर लोग सायरन की आवाज सुनकर भागते हुए नजर आते हैं, अपने घर छोड़ते हुए नजर आते हैं। लोगों में एक डर और खौफ है, लोग परेशान हैं कि आखिर यह जंग खत्म कब होगी, या इजराइल ने आखिर बेंयामिन नेतन्याहू ने उन लोगों पर यह जंग कैसे थोप दी है।
तो अब तल अवीव में भी बहुत बुरे हालात हैं। पूरे के पूरे इलाके एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं, नेस्त नाबूद हो गए हैं। कोई इमारत एक तरह से महफूज नहीं है, बल्कि जो लोग टनल और जेर जमीन पनाह लेते हैं वो भी परेशान है। और लोगों को अब इस पर भी एक तरह से भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल गिर रहे हैं, जिस क्लस्टर मिसाइल के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। इस बैलिस्टिक मिसाइल से जो जेर जमीन टनल्स या जो लोग यहां पर रहते हैं वो भी अब एक तरह से महफूज नहीं है। तो ईरान के मिसाइल लगातार टारगेट कर रहे हैं तल अवीव पर, और ताजा हमले में आप देखिए कई लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, काफी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह से पहले भी जो हमले होते रहे इसमें भी काफी लोग मारे जाते रहे।